अनुच्छेद 370 के भूत को दफनाने का समय आ गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील ने रखे 14वें दिन दमदार तर्क, उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिया जवाब। आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में चल रही सुनवाई का 14वां दिन था। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना क्यों जायज़ था, इसके पक्ष में दलीलें पेश की थी। अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को 14वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं को सुन रही थी। इस संविधान पीठ में संजय, जस्टिस किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना क्यों जायज़ था, इसके पक्ष में भी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल जो लंबे समय से लोकतंत्र के प्रति समर्पित हैं, उन्होंने अनुच्छेद 370 को बरकरार रखने के लिए तर्क दिया है। याचिकाकर्ताओं की दलीलें इस आधार पर है कि महाराजा हरि सिंह एक सर्वोपरि शक्ति थे और उन्होंने 3 मामलों में ही भारत को जम्मू कश्मीर की सीमित संप्रभुता सौंपी थी। राकेश द्विवेदी ने आगे कहा, यदि याचिकाकर्ता आंतरिक या अवशेष संप्रभुता को मामलों पर पूर्ण विधायी शक्ति के रूप में संदर्भित करते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के मामले में कुछ हद तक बड़ा हो सकता है, तो यह अम्बेडकर के वितरण के अनुरूप है। लेकिन अगर उनका मतलब सर्वोपरि संप्रभु महाराजा से उत्पन्न अवशेष संप्रभुता है, तो यह गलत है। उन्होंने कहा, जिस क्षण जम्मू कश्मीर रियासत के शासक आईओए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए, वह पूरी तरह से भारत में एकीकृत हो गया और शासक से संप्रभुता का हर प्रकार छिन गया। राजा दिवंगत हो चुके हैं। याचिकाकर्ता राजा लंबे समय तक जीवित रहे की तर्ज पर वकालत करके राजशाही की निरंतरता में विश्वास करके प्रतीत होते हैं। भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर संविधान के निर्माण के लिए मार्गदर्शक कारक था, जो हमेशा पूर्व भारतीय संविधान के अधीन रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति को कई आदेशों के माध्यम से भारत के संविधान के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर तक निस्तारित करने की शक्ति दी गई थी, जिसके लिए सहमति 1957 से हमेशा विधानसभा या जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आसानी से दी जाती रही। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, अनुच्छेद 370 को हमेशा एक अस्थायी प्रावधान माना जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगार संविधान सभा में, जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा संसद में के भाषण से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि अन्य राज्यों के बराबर जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से आत्मसात करने की परिकल्पना शुरुआत से ही की गई थी। इसलिए अनुच्छेद 370 का उल्लेख भारतीय संविधान में अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में किया गया था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के भूत को दफनाने का समय आ गया, जो दशकों से निष्क्रिय हो गया था।